कभी हंसी में छुपी तलवार के बारे में सुना है? आज हम बात करने वाले हैं व्यंग्य की। ये सिर्फ चुटकुले सुनाना या मजाक करना नहीं है, नहीं, ये तो एक ऐसा हथियार है जो मुस्कुराहट के पीछे से वार करता है। तो चलिए समझते हैं इसकी कला और इसकी पूरी बनावट को। व्यंग्य वो हथियार है जो तलवार नहीं मुस्कान से वार करता है। ये लाइन कमाल की है ना? ये एक वाक्य में व्यंग्य की पूरी ताकत को समेट देती है। ये दिखाती है कि कैसे हास्य का इस्तेमाल एक बहुत ही शक्तिशाली, बहुत गहरी चोट करने के लिए किया जा सकता है। व्यंग्य की असली ताकत ही उसकी मुस्कुराहट में है। ये कोई सीधा हमला नहीं है, बल्कि हास्य के पर्दे के पीछे से किया गया एक तीखा वार है। पर आखिर ये है क्या और ये काम कैसे करता है? चलिए इसी को समझते हैं। तो व्यंग्य को आखिर परिभाषित कैसे करें? क्या ये बस किसी का मजाक उड़ाना है या किसी पर तंज कसना? नहीं, बात इससे कहीं ज्यादा गहरी है। ये अपने आप में हमले की एक कला है जिसका एक अपना बहुत खास तरीका है। देखिए, व्यंग्य का मकसद सिर्फ हंसाना नहीं है, बल्कि सुधार लाना है। ये असल में हंसते हंसते चोट करने की कला है। इसका असली लक्ष्य समाज की बुराइयों को इस तरह सामने लाना है कि लोग उस पर सोचने और उसे बदलने के लिए मजबूर हो जाए। तो व्यंग्य के कई बड़े लक्ष्य हैं। समाज की गलतियों को सुधारना, अन्याय और भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाना, इंसानी बेवकूफियों को सामने लाना और यहाँ तक कि सत्ता और पुरानी परंपराओं पर भी सवाल उठाना। और एक बात याद रखने वाली है, इसका निशाना कोई व्यक्ति नहीं, बल्कि वो बुराई होती है जिसे बदलने की जरूरत। तो सवाल ये है कि एक व्यंग्यकार अपनी बात में, अपनी आलोचना में इतनी धार लाता कैसे है? उनके पास भी औजारों का एक पूरा का पूरा बॉक्स होता है। चलिए आज इस टूल किट को खोलकर देखते हैं कि अंदर क्या क्या है। सबसे पहला और सबसे ताकतवर औजार आयरनी, यानी विडंबना। इसको ऐसे समझिए कि कहा कुछ जाए और मतलब उसका ठीक उल्टा हो। जैसे कोई घंटों से ट्रैफिक जैम में फंसा हो और कहे, वाह क्या शानदार रोड है। यहां कहा कुछ और जा रहा है और मतलब ठीक उल्टा है। यही तो व्यंग्य की आत्मा है। फिर आता है पैरोडी। ये तो हम सब ने देखा है, कई फिल्मों या गानों के स्पूफ बनते हैं, है ना? बस वही पैरोडी है। इसमें किसी जानी पहचानी चीज की नकल करके उसका मजाक उड़ाया जाता है ताकि उसकी कमियों पर सबका ध्यान खींचा जा सके। और तीसरा कमाल का औजार है कैरिकेचर। आपने देखा होगा ना, कैसे कार्टूनिस्ट किसी नेता की नाक या कान बहुत बड़े बना देते हैं। असल में वो सिर्फ नाक कान नहीं बना रहे होते, वो उस नेता के किसी गुण या कहिए अवगुण को बहुत बढ़ा चढ़ाकर दिखा रहे होते हैं। और यही बढ़ा चढ़ाकर दिखाना असल में एक तीखी आलोचना होती। तो क्या हर व्यंग्य एक जैसा होता है? क्या हर बार चोट एक ही तरह से की जाती है? बिल्कुल नहीं। व्यंग्य कभी कभी एक हल्की सी चुटकी हो सकता है, तो कभी एक बहुत ही क्रूर प्रहार भी। व्यंग्य के दो मुख्य चेहरे हैं। एक है होरेशियन व्यंग्य। इसे ऐसे समझिए जैसे कोई दोस्त मजाक मजाक में खिंचाई कर रहा हो, हल्का फुल्का मुस्कुराता हुआ। और दूसरा है जुवेनालियन व्यंग्य। ये कड़वा होता है, गुस्से से भरा हुआ, जो समाज की बुराइयों पर सीधा और बहुत तीखा हमला करता है। तो एक तरह से एक गुदगुदाता है और दूसरा जोर का थप्पड़ मारता है। अच्छा, एक जरूरी सवाल, अगर व्यंग्य में भी हंसी है और कॉमेडी में भी, तो क्या दोनों एक ही हैं? नहीं, दोनों में हंसी का इस्तेमाल होता है, पर यकीन मानिए दोनों के मकसद में जमीन आसमान का फर्क है। चलिए इस फर्क को भी समझ लेते हैं। देखिए, फर्क बिल्कुल साफ है। कॉमेडी का एक ही मकसद है, एंटरटेनमेंट, बस हल्की फुल्की हंसी। लेकिन व्यंग्य की हंसी के पीछे हमेशा एक गंभीर सामाजिक संदेश, एक मकसद छिपा होता है। उसका लक्ष्य समाज को सिर्फ हंसाना नहीं, बल्कि उसे आईना दिखाकर बेहतर बनाना है। तो आखिर में सवाल आता है कि व्यंग्य करता क्या है, समाज में इसकी सबसे बड़ी भूमिका क्या है? जवाब है, ये एक आईना बनता है। एक ऐसा आईना जो समाज को उसकी असली और कभी-कभी थोड़ी बदसूरत तस्वीर भी दिखाता है। यही व्यंग्य का सार है। उसका काम ही है समाज को उसकी कमियां दिखाना, ताकि वो खुद को पहचान सके और फिर सुधरने की दिशा में कोई कदम बढ़ाए। हाँ, ये आईना देखना शायद थोड़ा मुश्किल हो, असहज लगे, लेकिन एक बेहतर कल के लिए ये बहुत बहुत जरूरी है। तो आखिर में एक सवाल छोड़ जाते हैं। आज के इस दौर में, जहां चारों तरफ इतनी सूचना है, इतना शोर है, जहां सच और झूठ के बीच फर्क करना तक मुश्किल हो गया है, क्या हमें व्यंग्य जैसे इस तीखे और ईमानदार आईने की पहले से कहीं ज्यादा जरूरत नहीं है? इस पर सोचिएगा जरूर।